दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार सूर्य ग्रहण शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का फल प्रदान कर सकता है। कुछ समय पर सूर्य ग्रहण मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि लेकर आता है, तो कभी सूर्य ग्रहण के कारण जीवन में दरिद्रता आती है, यहाँ तक कि यह संपूर्ण विनाश का कारण भी बन सकता है। महाभारत काल में सूर्य ग्रहण का बहुत ही अधिक महत्व बताया जाता है। कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के कारण ही महाभारत का भीषण युद्ध हुआ और हजारों योद्धाओं को अपने प्राण गंवाने पड़े। सूर्य ग्रहण के कारण ही पांडव कौरवों से जुए में हार गए थे। माना जाता है कि द्वापर युग में जिस दिन पांडव कौरवों के साथ जुआ खेल रहे थे, तभी सूर्य ग्रहण लगा था, जिस कारण से पांडव जुए में अपना सब कुछ हार गए थे। इतना ही नहीं, महाराज युधिष्ठिर द्रौपदी को भी जुए में हार बैठे। यह सभी सूर्य ग्रहण के अशुभ परिणाम के कारण हुआ था। महाभारत युद्ध की शुरुआत ग्रहण के समय हुई थी, वहीं युद्ध के आखिरी दिन भी ग्रहण था। इसके साथ ही युद्ध के बीच में एक सूर्य ग्रहण और हुआ था। इस तरह 3 ग्रहण होने से महाभारत का भीषण युद्ध हुआ। महाभारत में एक प्रसंग तब आया था जब सूर्य ग्रहण के कारण अर्जुन के प्राणों की रक्षा हुई थी। अर्जुन ने अपने पुत्र अभिमन्यु की हत्या का बदला लेने की प्रतिज्ञा की थी कि सूर्यास्त के पहले वह जयद्रथ का वध करेगा, लेकिन जयद्रथ युद्ध से दूर जाकर छुप गया था और उसी समय सूर्य ग्रहण के कारण पृथ्वी पर अंधकार छा गया और जयद्रथ उसे सूर्यास्त समझकर अर्जुन के सामने आकर खड़ा हो गया और सूर्य ग्रहण समाप्त होते ही अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। सूर्य ग्रहण का संबंध भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि जिस दिन द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई, उस दिन भी सूर्य ग्रहण ही लगा हुआ था। यहाँ तक कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ने द्वारिका नगरी फिर से बसाई, उस दिन भी सूर्य ग्रहण ही था। इस प्रकार से हमारे प्राचीन ग्रंथों में सूर्य ग्रहण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घटनाएं लिखी हुई है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य देव के ऐसे मंत्र के बारे में बताया है। यदि सूर्य ग्रहण के दौरान इस मंत्र का उच्चारण किया जाए तो सूर्य ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचा जा सकता है। यदि आपकी राशि पर सूर्य ग्रहण का अशुभ प्रभाव पड़ने वाला है, तो आपको निश्चित ही श्री कृष्ण द्वारा बताए गए इस एक मंत्र का उच्चारण अवश्य ही करना चाहिए। इससे आप पर सूर्य ग्रहण का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। सूर्य ग्रहण के बाद आपके जीवन में काफी अच्छे बदलाव होंगे। आपको सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होगी, आपके जीवन से दुख दरिद्रता का नाश हो जाएगा और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। बस इसके लिए आपको सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य देव के इस छोटे से मंत्र का उच्चारण करना है। दोस्तों, इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर दिन मंगलवार को लगने वाला है। दिवाली के आसपास के समय में पड़ने के कारण इसे दुर्लभ और खास माना जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण का असर सभी राशियों पर पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, तो इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण के दौरान हमें सूर्य देव के दर्शन नहीं हो पाते हैं, इसी कारण से इसे शास्त्रों में अशुभ माना जाता है, क्योंकि इस समस्त संसार को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य सूर्य देव करते हैं। यदि दिन के समय में पृथ्वी पर अंधकार की स्थिति निर्माण हो जाए, तो कई नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती है और मनुष्य के जीवन पर इनका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ कार्य करने की मनाही की गई है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण केतु के कारण होता है और चंद्र ग्रहण राहु के कारण होता है। इसीलिए राहु और केतु के प्रभाव से बचने के लिए मनुष्य को सूर्य ग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार के मांगलिक और शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले सूतक काल आरंभ हो जाता है और ग्रहण खत्म होने के बाद ही समाप्त हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल में भोजन नहीं करना चाहिए, अन्यथा इससे शरीर में रोग निर्माण होते हैं। ग्रहण काल में देवी देवताओं की मूर्तियों को स्पर्श करना भी शुभ माना नहीं जाता है। ग्रहण काल में तुलसी के पौधे को स्पर्श करने से घर से लक्ष्मी चली जाती है और दरिद्रता आती है। खासतौर पर गर्भवती महिलाओं को इस दौरान कई सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि इसका असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी पड़ता है। यदि गर्भवती महिलाएं सूर्य ग्रहण के दर्शन करती है, तो केतु का स्पर्श उनके गर्भ को हो सकता है, जिससे बच्चा अपाहिज जन्म लेता है। साथ ही ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को चाकू, सुई, कैंची आदि नुकीली चीजों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से गर्भ में पल रहे बच्चे के अंग कटते हैं अथवा एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। लेकिन यदि सूर्य ग्रहण के दौरान आप कुछ उपाय करते हैं, तो ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचा जा सकता है। आइए जान लेते हैं सूर्य ग्रहण के दौरान कौन से कार्य करने से ग्रहण का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। साथ ही जानेंगे भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए उस महामंत्र के बारे में, जिससे सूर्य देव की कृपा आपको प्राप्त होगी। ग्रहण काल में गौमाता को चारा खिलाना बहुत ही शुभ माना गया है। यदि ग्रहण काल में आप गौमाता को चारा खिलाते हैं, तो ग्रहण का अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। आपके जीवन से दुख दरिद्रता का अंत होगा और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी।
सूर्य ग्रहण में दान धर्म का विशेष महत्व है। अगर आप सूर्य देव से संबंधित चीजों का दान करते हैं तो आपको सूर्य ग्रहण का अशुभ परिणाम देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि इसका शुभ फल प्राप्त होगा। इसीलिए सूर्य ग्रहण के बाद आप मसूर की दाल तथा गुड़ का दान करें। आप सूर्य देव से संबंधित धातु तांबा का भी दान कर सकते हैं। इससे सूर्य देव की कृपा आपको प्राप्त होगी और सूर्य देव आपकी हर संकट से रक्षा करेंगे। सूर्य ग्रहण के बाद दूसरे दिन सुबह जल्दी जागकर सूर्य देव को जल से अर्घ्य दे। ऐसा करने से सूर्य देव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जातक की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान आप भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए इस मंत्र का जाप अवश्य करें। वह मंत्र इस प्रकार है: ओम खगोलकाय नमः। यह सूर्य देव का अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र के उच्चारण मात्र से सभी दोष नष्ट हो जाते हैं और सूर्य ग्रहण का अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ता है। इस मंत्र को बोलने से व्यक्ति के सभी दुखों का नाश होता है और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण के बाद आप स्नान आदि करके पवित्र हो जाएं और अपने घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। इससे ग्रहण का अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप सूर्य ग्रहण में इन कार्यों को करके सूर्य देव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय सूर्य देव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।